आज का जो हमारा सेशन है वो शांत और अशांत है। तो जो भी बच्चे अभी नहीं जुड़ पाए हो जुड़ लेंगे, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि एक ही वीडियो में आपका शांत और अशांत क्लियर होने वाला है। और आप जानते हैं कि मैट्रिक के एग्ज़ाम में यह बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है। कम से कम आपको इसमें से 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप इसको नहीं छोड़ेंगे बिना समझे हुए। तो अगर आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपको यह एकदम क्लियर हो जाएगा कि शांत क्या है अशांत क्या है। तो चलिए हम पहले आपको बता रहा हूँ शांत के बारे में। यहाँ आप देख सकते हैं, चूँकि बता रहा है कि यदि कोई परिमेय संख्या जो सरलतम रूप में, सरलतम का मतलब होता है छोटा रूप में, यदि कोई परिमेय संख्या p बटा 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में बदला जा सके, जहां p पूर्णांक है एवं n m क्या है, जो 0 1 2 3, इसका कहना है कि n के जगह पर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, m के जगह पर 1 2 3 5 7 कुछ भी हो सकता है, तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, अर्थात p बाई q के रूप की संख्या का, जिसमें q का अभाज्य गुणनखंडन यानी कहने का मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए हम 4 बटा यहाँ 40 लिख दिए, तो यहाँ बता रहा है कि 2 का पावर n गुने 5 पावर m के रूप में लाया जा सके, वह दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर इस रूप में नहीं आता है तो अशांत होगा। लेकिन इसमें 2 चीज़ और है, मैं वो भी आपको क्लियर करा देता हूँ, पहले आप इसे समझ लेंगे। जैसे 4 बटा 40 है तो 4 p के जगह पर हो गया, और 40 का हम अभाज्य गुणनखंडन तोड़ते हैं। तो जब इसका अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो आप जानते हैं कि अभाज्य गुणनखंडन इस प्रकार करते हैं, तो 20 आया, 2 से भाग किए 10 आया, 2 से भाग किए 5 आया, अर्थात 2 का पावर कितना है बच्चों, तो यहाँ देखेंगे 1 2 3 है, तो 2 के पावर 3 हो गया, और 5 के पावर कितना होगा, 1 होगा। आप देख सकते हैं कि क्या यह इस रूप में आया या नहीं आया। अगर इस रूप में नहीं आता तो आपका यह अशांत हो जाता, जबकि इसका रूप आप देख सकते हैं दोनों सेम हैं, इसलिए हमारा यह क्या हुआ, दशमलव प्रसार क्या हुआ, शांत हुआ। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला हमारा जो स्टेप होगा, इसी का स्टेप होगा। एक चीज़ इसमें और आप समझ लेंगे तो बेटर है। बहुत बच्चे कभी कभी इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं, कंफ्यूजन के शिकार हो जाते हैं, इसलिए अभी कंफ्यूज आप नहीं होंगे। इसमें कंफ्यूजन ये होता है, जैसा देखिए सपोज दैट कहीं अगर बाय द वे ये 15 है और बटा मान लेते हैं ये 5 है, क्या यह शांत होगा कि नहीं, तो दोस्तों ये भी आपका शांत होगा, क्योंकि 5 एकम 5 5 3 15 आपका ये शांत हो गया, ये दशमलव प्रसार का शांत हो गया। देखिए कहने का मेरा मतलब ये है कि p बाटा अगर 2 के पावर n अगर इस प्रकार के भी अगर मोटर रहता है तो समझिए कि ये हमारा दशमलव प्रसार का शांत होगा, अर्थात अशांत नहीं होगा। अगर मान लेते हैं p बाटा 5 के पावर m का रूप हो, ये भी हमारा क्या है, शांत है, अशांत नहीं है। तो हम आपको 3 रूप बताएं। पहला तो रूप आपको यही हम दिए हैं, p बाटा 2 के पावर n और गुने 5 का पावर m का होगा, यानी कहने का तात्पर्य हुआ आपका Q में 2 का पावर n गुने 5 का पावर m है। अगर इस प्रकार के होगा तो आपका शांत होगा, अन्यथा शांत होगा। बट मेरा कहना है कि अगर इस तरह भी होगा तो हमारा अशांत नहीं बल्कि शांत होगा। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, ये 19 है, हम आपको एक एग्जाम्पल से बढ़िया तरीका समझा देते हैं क्या ये सत्य है कि नहीं, कि यह असत्य है। मान लीजिए भारी भरकम में आइए, मान लीजिए ये 19 है, अब बटा हमने 2 दिया, और मेरा कहना है बिना कलम छुए, बिना कॉपी छुए, बिना किताब छुए कहना है कि भैया शांत है कि अशांत है, तो आप बेशक कह सकते हैं कि यह शांत है। अब कैसे, तो अब जानते हैं शांत का टर्मिनेटिंग यही होता है कि वह कट जाना चाहिए, और अशांत का मतलब होता है जो नहीं कटेगा, बार बार दशमलव के बाद भी एक ही अंक आते रहेगा,
तब वो अशांत में जाता है। तो चलिए हम इसे काटा कर भी दोस्तों देख लेते हैं। 2 9 18 होता है, 19 में से 18 गया, 1 दशमलव दे दीजिए, 2 5 यहाँ 10 हो गया। आप देख सकते हैं कट गया है, इसलिए हमारा क्या हो गया, शांत हो गया। ठीक है, अब अगला हम स्टेप उठाते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मेरे वीडियो को कमेंट में आप कमेंट कर देंगे, तो फिर इस पर मैं नया वीडियो बनाकर आपको पेश कर दूंगा। बट नहीं समझ में आए तब, लेकिन हमको नहीं ऐसा लगता है। अगर आप इसको अच्छा से देख लेते हैं तो आपका पूरा चैप्टर क्लियर। तो चलिए अब देखेंगे, हम पहले भी बता दिए, शांत के बारे में बता दिया, अब अशांत के बारे में देखेंगे। कह रहा है कि परिमेय संख्याएं जिसे p बटा 2n है × 5m के रूप में नहीं लाया जा सके, जहां p आपका क्या हो गया, पूर्णांक हो गया, एवं nm यानी nm बराबर आपका 0 1 2 3, यानी कहने के तात्पर्य कि n के जगह पर कोई भी पूर्ण संख्या हो सकता है, m के जगह पर कोई भी पूर्ण संख्या हो सकता है। तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत या अनशानी आवर्ती यानी रेकरिंग होगा। अर्थात कहना इसका ये है कि जब हमारा इस परिमेय संख्या का रूप इस प्रकार के नहीं होगा तो वह हमारा अशांत आवर्ती होगा। जैसे एक एग्जाम्पल थ्रू आप देख लीजिए, 8 बटा मान लीजिए 75 है। आपको देखना है कि क्या ये शांत है कि अशांत है, ये शांत है कि अशांत है। तो इसे देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 8 को 8 लिख देंगे और 75 क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। जब 75 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो 3 से देंगे, 3 दूना 6 हो गया, 7 में 6 गया, 1 1 5 15 हो गया, 3 5 15 यानी 25 से कितना हो गया, 75 हो गया। फिर 5 से 5 25, 5 एकम 5, अर्थात इसका हुआ 3 गुने 5 के पावर 2। यानी आप देख सकते हैं कि यह p बटा 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का नहीं है। देख सकते हैं कि यह जो 8 बटा 3 पर पावर 1 गुने 5 पर पावर 2 इस रूप का नहीं है, इसलिए बउआ ये हमारा क्या हुआ, अशांत हुआ। इसलिए हमारा ये क्या हुआ, अशांत हुआ। लेकिन चलिए इसमें एक चीज और अब हम आपको क्लियर करा दें, इसको क्लियर करा देते हैं। मैं पहले बता दूं कि एक वीडियो में शांत अशांत भले वीडियो बड़ा हो या छोटा हो वो अलग की बात है, लेकिन आप वीडियो शुरू से अंत तक देखेंगे तब समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा। अब मैं एक और भी आपको बता दूं कि अगर आपको समझ में आ जाता है तब वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। उससे क्या होता है कि अपने आप को टीचर जो है मोटिवेट होते हैं कि चलिए बच्चा को वीडियो पसंद है। अगर आप लाइक नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि वीडियो पसंद नहीं है। खैर ये आपके ऊपर है। तो चलिए हमने भी बताया कि इस रूप का होगा तो शांत होगा, अगर इस रूप का नहीं है तो अशांत होगा। तो ये आपका हमारा अशांत हुआ क्योंकि ये जो है इस रूप का नहीं है। अब हम इसे एक विधि और सिद्ध कर देते हैं, जैसे कि 75 12 है, 8 छोटा है तो 75 से 8 में भाग नहीं लगेगा, इसलिए हम यहाँ एक देंगे दशमलव, और दशमलव के बदले हम यहाँ एक लेते हैं 0। तो आपका हो गया 80। अब 75 एक हम यहाँ देंगे 75, यानी 10 में से 5 गया 5, 7 7 कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे कि भैया 75 से 5 तो नहीं कटेगा, तो फिर यहाँ दशमलव है तो यहाँ पर दशमलव के बदले एक 0 हम ले सकते हैं, ले लिए। फिर भी 75 से क्या है, छोटा है, इसलिए हमको यहाँ एक और 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि दशमलव के बदले एक ही 0 हम लेते हैं। अगर 2 0 लेना हो तो आपको फिर से एक 0 देना पड़ेगा। चलिए हम यहाँ पर 0 दे दिए हैं तो यहाँ पर 0 रख लीजिए। कितना हो गया, 500 हो गया। अब देखिए हम 6 मतलब लेते हैं, 6 5 30 के 0 हासिल 3, 7 6 42, 42 3 होता है 45। आपका यहाँ पर क्या हो गया, 50 हो गया। अब चूंकि यहाँ पर क्या है, दशमलव है, तो फिर 0, फिर कितना आएगा, 6 ही आएगा, फिर वही हमारा आया,
फिर आ गया 50, यानी बार बार वही आएगा। तो हम यहाँ पर रेकरिंग का चीज़ दे देंगे, क्योंकि अभी हम आपको लिखे थे तो बताए थे ना कि यह अशांत आवर्ती अर्थात रेकरिंग में होगा। अब हम यहाँ पर आप कहेंगे रेकरिंग क्यों दे दिए हैं, तो रेकरिंग इसलिए दिए हैं कि इसके बाद का जो अंक है बार बार वही अंक आएगा, इसीलिए हम यहाँ पर रेकरिंग दे दिए हैं। तो इस स्थिति में यह हमारा क्या हुआ, तो ये हमारा अशांत आवर्ती हुआ, अशांत आवर्ती हुआ। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, अशांत आवर्ती हुआ। लेकिन इसमें भी एक चीज और हम आपको एग्जाम्पल से समझा दें, इसमें भी एक चीज और बच्चे लोग कंफ्यूज में पड़ जाते हैं, जो कि देखेंगे। जैसे मान लीजिए 9 है और ये कितना है, 6 है। अब बात हुआ कि अगर इसे हम तोड़ते हैं, इसे हम तोड़ते हैं तो 9/2 गुने यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। और बच्चे क्या कहेंगे कि मास्टर साहब तो बताए हैं, क्या बताए हैं कि अगर P/2 के पावर n गुने 5 के पावर m का होगा तो वो शांत होगा, अगर इस रूप का नहीं होगा तो क्या होगा, अशांत होगा। लेकिन मैं आपको इसके अलावा ये भी बता दिया हूं कि P/2 के पावर n अगर इस टाइप के भी होगा तो क्या होगा, शांत होगा। या P/5 के पावर m अगर इस रूप का भी होगा तो क्या होगा, शांत होगा। इसलिए आपको कंफ्यूजन नहीं होता, पहले इसको देख लेना है दोस्तों कि ये क्या हमारा कटेगा कि नहीं कटेगा। अगर कटने वाला होगा तो पहले कटा देंगे, कटाने के बाद ही निर्णय लेंगे कि शांत होगा कि अशांत होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि क्या करेंगे, इसका गुणनखंडन करेंगे, देख लेंगे जल्दी से, इस रूप में नहीं है, फट मार देंगे, टिक कर देंगे अशांत। तो उस स्थिति में आपका गलत हो जाएगा। इसलिए आपको ये भी देखना है कि क्या ये कटने वाला है। तो देखिए 3 एकम 3, 3 तिहाई 9 अर्थात 3 क्या हो गया, 3/2 हो गया, जो इस रूप का आ गया। इसलिए ये हमारा क्या हो गया, शांत आवर्ती का हो गया। अब कहेंगे कैसे, इसे भी बताइए। तो चलिए मैं इसे ही बता देता हूँ। 3 में 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2 हो गया, 3 में से 2 गया 1 दशमलव दे दीजिए, 0 दे दीजिए, 2 5 यहाँ 10 हो गया, 0 1 कट गया, देखिए ना। तो ये हमारा क्या हो गया, शांत आवर्ती हो गया। ठीक है, फिर देखिए अब हम आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। जो क्वेश्चन आपका है, मान लेते हैं 0.6 पर रेकरिंग है को परिमेय संख्या के सरल रूप में, सरल मीन्स होता है छोटा रूप में व्यक्त करें। 0.6 पर रेकरिंग जो दिया है को परिमेय संख्या के सरल रूप में व्यक्त करे, अर्थात सरल रूप में व्यक्त करें, अर्थात इसे P/Q के रूप में आपको लिखना है, P/Q के रूप में लिखना है। अब इसे आप P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे कि आप 2 नंबर पाएंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आता है 1 नंबरिया में भी आता है और 2 नंबर में भी आता है। इसलिए आप ध्यान देंगे कि क्या होगा। तो सबसे पहले बहुत बच्चे ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं तो वो क्या लिखते हैं, आपको ध्यान होना चाहिए, 6/9 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, तो होता क्या है कि यहाँ 0.6 है, 6 आपका अंश में चला जाता है, और जो 6 पर जो रेकरिंग होता है, रेकरिंग का अर्थ होता है 9। तो इसलिए जो रेकरिंग है वह बाटा में 9 आ जाता है, यानी हर में क्या हो जाता है, उसके बदले 9 हो जाता है। लेकिन ऐसा हम कब यूज करते हैं, जब यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहता है तब। चूंकि ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का होता है, इसलिए हम इसे इस टाइप को आंसर लिख देते हैं। लेकिन देखना यह भी है कि सरल पूछा हुआ है, तो सरल का मतलब होता है छोटा, तो इसे छोटा हम कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, यानी 2/3 हो गया, ये आपका सरल रूप हो गया। अर्थात 0.6 का छोटा रूप क्या हो गया, 2/3। तो 2/3 कैसे आया है, तो सबसे पहले आपने क्या किया कि 6 यहाँ 9 लिखा, इसको कटाया तो 2 कितना आ गया, 3 आ गया। तो यही आपका इसका छोटा रूप आ गया। लेकिन आपको ये भी ध्यान देना है, कब जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिया रहेगा तब इसके लिए 1 नंबर मिलेगा। लेकिन कहीं कभी कभी मैं देखता हूँ क्वेश्चन पूछ देता है, जो आपका 30 को क्वेश्चन पूछता है जिसमें 15 को जवाब देना रहता है, ठीक है, लघु में, उसमें आपको ई क्वेश्चन पूछता है, तो वो आपको पूछता है 2 नंबर का। तो 2 नंबर का हम कैसे बनाएंगे, इससे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और यह
हमको लगता है कि ज़िंदगी में आप कभी ना भूलेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे माना कि x बराबर 0.6 पर एक रिंग, हाँ, अर्थात x बराबर, अर्थात या भी लिख सकते हैं, या अर्थात x बराबर 0.6 और रेकरिंग का अर्थ होता है कि वही संख्या बार बार लिख सकते हैं, इसलिए 0.6 अब कितना लिखेंगे, डॉट डॉट, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। माना कि x बराबर 0.6 पर एक रिंग, अर्थात x बराबर 0.666, यानी रेकरिंग का अर्थ होता है कि बारंबार वही अंक आए, उसी को हम रेकरिंग कहते हैं। तो यहाँ रेकरिंग मैंने दिया, रेकरिंग का अर्थ आप समझ गए होंगे। अब देखेंगे आगे, तो यहाँ x बराबर 0.6, अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर आप एक चीज हमको बताइए कि यहाँ पर जो अंक है यह कितने अंक का पुनरावृत्ति हो रहा है। पुनरावृत्ति का मतलब होता है कि जो बार बार है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो बार बार कितने अंकों की, तो एक अंकों की, कितने अंकों की, एक अंकों की पुनरावृत्ति हो रहा है, 2 अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, जब एक अंकों की पुनरावृत्ति होता है तो हम 10 से गुना करते हैं। किससे गुना करते हैं? 10 से गुना करते हैं, यानी 10 से दोनों तरफ गुना करने हम जा रहे हैं। लेकिन पहले समझा दे रहे हैं कि अगर एक अंकों की पुनरावृत्ति होता है तो कितना से गुना करते हैं? 10 से। जब 2 अंकों की पुनरावृत्ति होता है तो 100 से। 3 अंकों की जब पुनरावृत्ति होगा तो 1000 से। 4 अंकों की पुनरावृत्ति होगा तो 10,000 से ही ना होगा। तो चलिए अब हम लिखते हैं यहाँ पर कि दोनों ओर 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, अब गौर करेंगे, x बराबर 0.666 रेकरिंग हो गया। आपने देखा यहाँ एक अंक की पुनरावृत्ति हो रहा है, इसलिए हम लिखे कि दोनों ओर 10 से गुना करने पर। तो चलिए अब दोनों ओर हम 10 से गुना करते हैं। तो क्या दिया हुआ है? x बराबर 0.66 डॉट 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 दिया हुआ है। तो हम यहाँ दोनों ओर 10 से हमको गुना करना है। तो जब यहाँ 10 से, यहाँ स्पष्ट लिख दिए कि दोनों ओर 10 से गुना कर, 10 से गुना करेंगे तो x में 10 से गुना होगा तो क्या होगा? 10x होगा। और जब 0.66 में 66 जो दिया हुआ है इसमें जब 10 से गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0.666 डॉट डॉट डॉट। अब आपको ये कैसे, तो आप गुना करके देख लीजिए, आप गुना करके देख लीजिए। मान लीजिए 0.6 है, इसमें जब आप 10 से गुना करेंगे तो 10 से कितना होता है? 60 होता है। और यहाँ कितने अंक के बाद दशमलव है? तो एक अंकों के बाद, इसलिए यहाँ हमारा आ गया। क्लियर है। लेकिन अब आप कहिए कि 6 पॉइंट के बाद 6 क्यों लिखे हैं? तो मैंने इसलिए लिखा हूं क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 6 2 3 को दिया हुआ है, इसलिए हम 6.66 लिखे हैं। ठीक है ना। अर्थात एक चीज और आप समझ लीजिए, अर्थात इस चीज को हम फिर लिख सकते हैं 10x बराबर 10x बराबर 6 इसको 6 प्लस 0.666 आप लिख सकते हैं। आपको ये कैसे लिख सकते हैं? तो भैया आप यहाँ देख सकते हैं कि 6 में जब 0.66 को जोड़ेंगे तो इतना ही आता है, इसीलिए चीज को हम इतना लिख सकते हैं, क्योंकि 6 में 0 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6 होगा। यहाँ पॉइंट के पॉइंट हो गया। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, यहाँ 6 आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना। तो यहाँ 10x इक्वल टू इतना। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान देंगे, यहाँ 10x बराबर 6 प्लस यहाँ पर 0.66 के बदले यहाँ पर क्या माने थे?
एक्स माने थे, इसलिए हम यहाँ पर एक्स लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से। कितना से? समीकरण 1 से। अर्थात हम यहाँ समीकरण देखिए 1 लिए हैं, x बराबर 0.666 रेकरिंग लिए हैं, डॉट डॉट यहाँ किए हैं ना, तो यहाँ समीकरण 1 लिए हैं, तो वही इतना बराबर कितना होता है? x होता है। तो हम इतना बराबर यहाँ क्या लिए हैं? x लिए हैं। क्या लिए हैं? x लिए हैं। और फिर यहाँ लिखेंगे या 10x। अब जानते हैं कि चर अचर एक साथ नहीं रहता है, तो चर को हम एक तरफ रखते हैं, अचर को एक तरफ लाते हैं, इसलिए 10x बराबर 6 प्लस x दिया हुआ है, तो यहाँ 10x के 10x और यहाँ जो x है ये चर राशि है, तो इसको जब लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो यहाँ x क्या है हमारा? x क्या है हमारा? प्लस में है, तो जब लेफ्ट हैंड में आएगा तो क्या होगा? माइनस होगा, इसलिए हम यहाँ पर माइनस लिखेंगे। ओके, और यहाँ 6 के अपने जगह पर 6 रह जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखेंगे। अब यहाँ 10x में से माइनस x करेंगे तो आप जानते हैं कितना होता है? 9x, और इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 6 दिया है। लेकिन यहाँ ये भी ध्यान देखना है कि यहाँ एक चर है और एक अचर है। अब चर अचर एक साथ नहीं रह सकता है, इसलिए इस अचर को हम क्या करेंगे? इसके राइट हैंड साइड में भेज देंगे। क्या भेजेंगे? राइट हैंड साइड में भेज देंगे। तो आप देख रहे हैं कि दोनों के बीच कौन सी का संबंध है? तो गुना का संबंध है। कौन सा संबंध है? गुना का संबंध है। तो यह गुना है, तो उधर जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो किसका रूप ले लेगा? भाग के रूप ले लेगा, इसलिए यहाँ x बराबर हो जाएगा 6/9। अब यहाँ कहा है कि सरल रूप में कहा है, तो इसलिए हम इसे काट देंगे। 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 2/3 हो गया। अर्थात x का वैल्यू आप देख सकते हैं 2/3 हो गया ना। हमने माना था कि x बराबर इतना है, और यहाँ क्वेश्चन कहा है कि 0.6 को परिमेय संख्या के सरल रूप में व्यक्त करे, तो देखेंगे यहाँ सरल रूप में आ गया 2 क्या आ गया? 3 आ गया। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ओके, जो आपको हम बताए हैं p/q के रूप में लिखने के लिए, तो ये आपका 2 नंबर का क्लियर हुआ है। लेकिन अभी जो हम बताने जा रहे हैं इसमें बहुत ऐसा नहीं क्वेश्चन आपको इजी पूछ देगा, है कि नहीं? एक पर एक क्वेश्चन यहाँ पूछता है, समझे? तो उसमें आपको 1 नंबर का क्लियर हो जाएगा। कुछ 10 क्वेश्चन हम लिखवा देते हैं जिससे आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए सबसे पहले यहाँ पर 0.4 पर रेकरिंग है, तो इसका अगर संक्षिप्त रूप में कहे तो क्या हो जाएगा? 4/9। 1 नंबर के लिए आपका क्या हो गया? क्लियर हो गया। 1 नंबर के लिए क्या हो गया? क्लियर हो गया। 1 नंबर के लिए क्या हो गया? क्लियर हो गया। 0.4 पर रेकरिंग है तो क्या हो गया? 4 कितना हो गया? 9 हो गया। लेकिन अगर हम आप ही से पूछे भैया कि अगर 15.0 और यहाँ 2 पर रेकरिंग है, इसका अर्थ बताइए कि भैया इसे p/q के रूप में हम क्या लिख सकते हैं? बहुत सारे बच्चे इसमें गलत भी कर लेते हैं, इसलिए इस चीज़ को हम अच्छा से समझेंगे। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ 15 है, इस पर कोई रेकरिंग नहीं है, तो 15 के हम 15 लिख देंगे। पहले यहाँ 15.00 क्या है? 15.02 पर रेकरिंग है ना, तो इसलिए इसको पहले हम 1500 क्या लिख देते हैं? 2 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? 1502 लिखते हैं, और यहाँ करते हैं माइनस। क्या करते हैं? माइनस। और यहाँ 1 पहले यहाँ लिखेंगे, फिर इस 5 को लिखेंगे, और तब उसके बाद 0 को रखेंगे, तो कितना हो गया? 150। और बाटा, तो बाटा में ध्यान दीजिएगा कि दशमलव की जो बाद वाला होता है उसी का मान लिखा जाता है, उसके पहले वाले अंक को हम बाटा में नहीं ले जाते हैं। तो यहाँ पर 2 पर रेकरिंग है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इसके पहले 0 है, या अगर 1 रहे उससे हमको बहस नहीं है, लेकिन इस पर अगर रेकरिंग नहीं है तो उसके बदले हम यहाँ पर क्या देते हैं? 0 देते हैं। इसलिए अब यहाँ घटाएंगे, 2 में से 0 माइनस होगा तो 2, 10 में से 5 गया 5, ये आपका हो गया 4, 4 में से 1 गया तो 3 और 1, 1352/90। ये आप देख सकते हैं p/q के रूप में आ गया। आपको इसी रूप में लाना है, इसलिए इस क्वेश्चन पर हम अच्छे से बुआ ध्यान देंगे। मैं पहले बताया कि यहाँ पर रेकरिंग 1 अंकों पर है, तो 1 अंक के बदले यहाँ 9 दे दिए, ठीक है। और यहाँ पर रेकरिंग नहीं है, इसलिए हम यहाँ इसके बदले क्या देंगे? 0 देंगे, ठीक है। ऐसा एक और भी एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे 7.21
और यहाँ 4 इतना दिया हुआ है, ठीक है, यानी 7.21458, लेकिन इसमें रेकरिंग मात्र 3 चीज पर है, 4 पर, 5 पर और क्या है 8 पर है। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, जरा गौर करेंगे। यहाँ पर 7 पॉइंट इतना है ना, पहले इसको लिख दीजिए। बात समझ गए, लिख दिए। फिर यहाँ पर माइनस कीजिए, क्या कीजिए, माइनस कीजिए। आपने यहाँ देखा था कि 15.05 था, क्या था 15.05 पर रेकरिंग था, तो यहाँ 1502 माइनस 1 5, इस पर रेकरिंग नहीं तो ये भी लिखे है ना। सेम उसी कंडीशन इसमें भी करना है कि यहाँ सारा चीज यहाँ लिख दिए। लिखने के बाद यहाँ पहले क्या लिखेंगे 7, फिर यहाँ पर कितना है 2 है, तो इसके बदले 0, फिर 1 के बदले 0। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि 2 पर रेकरिंग था, इसके बदले कुछ नहीं ना लिखे हैं। तो उसी तरह 4 5 8 पर रेकरिंग है, तो क्या इसके बदले कुछ लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, बट्टा लिखेंगे। सॉरी 1 मिनट ना, ध्यान देंगे। पहले हम कुछ शब्द बोले हैं कि यहाँ पर 0 है या कोई भी अंक रहे तो उसके बदले 0 देंगे, तो ऐसा नहीं होता है, मिसयूज कर गए हैं, माइंड मिसयूज कर गया है। यहाँ पर देखेंगे कि भैया यहाँ 0 रहे, 1 रहे, 2 रहे। देखिए अगर 0 है तो यहाँ हम 0 दिए हैं, अगर यहाँ पर 1 रहता तो यहाँ 1 देते, 2 रहता तो 2 देते, 3 रहता तो 3 देते, ठीक है ना। यानी जितना अंक पर रेकरिंग नहीं रहता है ना उतना हम देते हैं, जिस पर रेकरिंग होता है उस अंक को नहीं देते हैं। तो यहाँ पर जैसे 7.21 4 पर रेकरिंग है, 5 पर रेकरिंग, 8 पर रेकरिंग है, तो यहाँ इक्वल देंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है, पहले जितना है उतना हम यहाँ लिख देंगे। लिखने के बाद यहाँ बाटा करेंगे, लेकिन बाटा से पहले ये भी आपको ध्यान देना है, यहाँ 7 पर 2 पर 1 पर रेकरिंग नहीं है, तो यहाँ पर माइनस लिखिएगा। पहले यहाँ दशमलव के पहले कितना है 7 है। आप जानते हैं कि दशमलव के पहले जो अंक होता है वो पूर्ण संख्या होता है, इसलिए पहले हम यहाँ 7 को ही लिखेंगे। उसके बाद पॉइंट के बाद कितना है 2 1 है जिस पर रेकरिंग नहीं है, तो इस 2 को 7 के बाद लिखेंगे, फिर इसको यहाँ पर 1 लिखेंगे, यानी 700 कितना हो गया 21 हो गया, क्या हो गया 721 हो गया। और बाई की जब बात आया तो यहाँ पर पहले देखेंगे रेकरिंग कितने अंक पर है 3 अंक पर है, इसलिए यहाँ पर पहले 3 9 दे देंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि इसके पहले यहाँ पर कितना अंक है 2 अंक है जिस पर रेकरिंग नहीं है, तो यहाँ पर 2 अंक के बदले 0 देंगे। यहाँ पर हमको कहना चाहिए कि 0 देंगे, हम ऊपर वाला बोल दिए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। नीचे वाला में जो है बाटा में जो आता है 9 के बाद वहाँ पर 0 दे देंगे। अब इसे घटाएंगे, 8 में से 1 गया 7, 5 में से 2 गया 3, 4 में से 7 नहीं गए, लेकिन 14 में 7 गया 7, ये बच गया 0। तो यहाँ पर तो कोई अंक नहीं है, तो 0 और 72 और बाटा में हो जाएगा 99 900। ये आपको P बटा Q के रूप में आ गया, क्योंकि इसको घटाने की बस नहीं है, इसे P बटा Q के रूप में आना चाहिए। हमारा देखिए P बटा Q के रूप में आ गया है, ठीक है। चलिए इस पर और भी कुछ क्वेश्चन को हम देख लेते हैं ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं हो। जैसे मान लेते हैं 0.1 पर रेकरिंग है, 2 पर रेकरिंग है, दिया हुआ है ना, तो इसे क्या लिखेंगे 12 बटा 99, 12 बटा 99 लिखेंगे। अब इसे आप कटा भी सकते हैं, कटने इसे, लेकिन हमें कटाने की बात कहेगा तब जब सरल रूप कहेगा, क्या कहेगा सरल रूप कहेगा, तो भैया कटा दीजिएगा, या ऑप्शन में देख लीजिएगा, ऑप्शन के अनुसार मार लीजिएगा। बात समझेंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं, आप ऑप्शन के अनुसार भी इसे बना सकते हैं। अब जैसे मान लेते हैं 3 चौका 12, 3 तिहाई 9, यानी 4 बटा 33 हो गया। ये आपका सरलतम रूप इसका हो गया, क्या हो गया सरलतम रूप भी हो गया, क्या हो गया सरलतम रूप हो गया। तो इसलिए इसको आप कर ही लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.0 रेकरिंग, फिर 0, यहाँ फिर 1 दिया हुआ है, तो देखेंगे यहाँ पर यानी 0 0 1 तीनों पर रेकरिंग है, इसलिए इसे आप लिख सकते हैं 1 बटा 999। ये आपका P बाई Q के रूप में आ गया, ठीक है 999। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.4, और यहाँ देखेंगे 7 पर रेकरिंग है, 4 पर रेकरिंग नहीं है, तो पहले इसे लिख दीजिए 47 माइनस 47 माइनस
यहाँ पर 4 पर रेकरिंग नहीं है तो माइनस यहाँ 4 कर दीजिए, बटा यहाँ 7 पर रेकरिंग है तो इस रेकरिंग के बदले एक 9 लिखिए, और इसके पहले वाला जो अंक है इस पर रेकरिंग नहीं है तो उसके बदले यहाँ पर क्या लिखिएगा, 0 लिखिएगा, बराबर 47 में से 3 गया 43 बटा 90। ये आपका आंसर हो गया। 3 में हो जा सॉरी, तो यहाँ आप गलती किए ना, यहाँ पर कितना है 4 है ना, क्या है 4 है ना, तो इसलिए जो है 4 है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे ना, हम 3 लिख दिए थे इसीलिए नहीं, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 तो यहाँ पर 4 तो 3 7 में से 4 घटेगा तो क्या होगा 3 होगा, यानी 43 बटा कितना हो गया 90 हो गया। ठीक है, स्टॉप। चलिए कुछ और क्वेश्चन स्टार्ट कर दीजिए। कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, जैसे मान लीजिए 3.05 पर रेकरिंग है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पर 3.5 और 0.5 पर रेकरिंग है, तो पहले आप 305 यहाँ लिख दीजिए, 305 लिख दीजिए, फिर यहाँ माइनस, यहाँ पर देखें 5 पर रेकरिंग है तो इसके बदले 9, अरे सॉरी यहाँ पर नहीं ना, यहाँ पर देखेंगे 3 है तो यहाँ पर 3 कीजिए, यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 0 लिख दीजिए, और बटा 5 पर रेकरिंग है तो 9 लिखे, इसके बदले एक अंक है तो यहाँ पर 0 रख दीजिए, और 5 में से 0 गया 5, 10 में से 3 गया 7, ही बच गया 2, 275 बटा 90 हो गया। अब इससे आप कटा भी सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कटा भी सकते हैं, तो 5 से कटा दीजिए, 5 पचे 25 और 2 पर 5 25, 5 पचे 25, 18 पचे 90, यानी 55 बटा 18 हो गया। ये आपका P बाई क्या हो गया, Q का रूप हो गया, क्या हो गया, P बाई Q का रूप हो गया। ठीक है, कुछ मतलब जितना हम क्वेश्चन करा दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हैं अच्छा से तो समझिए आपका 1 से 2 नंबर पक्का ये भी हो गया, क्योंकि एग्जाम में आपके इससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा, अगर रहेगा तो फिर आप हमसे बात करेंगे। चलिए यहाँ ध्यान देंगे, 0.23 पर रेकरिंग, 5 पर यहाँ पर रेकरिंग दिया हुआ है ना, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि यहाँ पर 235 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 235 माइनस, अब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कि 0 था तो 0 के बदले 0 ही होगा, और यहाँ पर क्या है 2 है तो यहाँ पर लिख देंगे 2, और बटा यहाँ पर रेकरिंग 3 और 5 पर है तो 99 हो गया, इस पर रेकरिंग नहीं तो इसके बदले यहाँ 0 दे देंगे, 5 में से 2 गया तो यहाँ 3 होगा, यानी 233 बटा 900 कितना हो गया 90 हो गया। ये आपका P बाई Q के रूप का आ गया। क्लियर हो गया। फिर हम कुछ और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए 0.24 पर रेकरिंग है तो ये हो जाएगा 24 माइनस 2, क्योंकि यहाँ 2 पर रेकरिंग नहीं है तो 24 माइनस, या उस पर रेकरिंग नहीं तो माइनस 2, और 4 पर रेकरिंग तो उसके बदले 9, और यहाँ पर रेकरिंग नहीं है तो इसके बदले 0, यानी 22 बटा कितना हो गया 90। अगर इसे P बाई Q के रूप में लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं, 11 दूनी 22 होता है, 45 90 होता है, तो 11 बटा 45 हो गया। फिर एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जैसे 1.2 पर रेकरिंग और 7 पर रेकरिंग है, तो आप यहाँ क्या करेंगे, पहले 127 लिख लेंगे, फिर माइनस, यहाँ पर देखेंगे 2 पर रेकरिंग 7 पर रेकरिंग, इसलिए माइनस के बाद कुछ नहीं लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर 1 अभी बाकी है तो यहाँ 1 लिख देंगे, बटा यहाँ पर कितना लिखेंगे 99 लिखेंगे, 127 में से 1 घटेगा तो 126 हो गया, अब बाटा यहाँ पर कितना हो गया 99 हो गया। अगर इसे भी आप कटाना चाहते हैं तो कटा सकते हैं, जैसे कैसे तो देख सकते हैं, 11 9 99 होता है, 14 9 126 होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जितना मर्तबे ऊपर अंश में कटना चाहिए उतना ही टाइम्स जो है कि हर में भी कटना चाहिए, यानी न्यूमरेटर में जितना टाइम्स कटेगा उतना डिनोमिनेटर में भी कटेगा। तो 14 9 126 99, यानी 14 बटा कितना हो गया 11 हो गया। ठीक है, तो मैं जितना करा दिया इस क्वेश्चन को अगर आप देख लेते हैं तो आपको मैट्रिक में इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं रहने जा रहा है। मैं जितना कराया इस तरह से जो है कि आपका अंकगणित क्लियर हो गया। ठीक है, अब आपसे 2-4 दिन बाद टेस्ट लूँगा, उसके बाद जो है कि फिर हम नेक्स्ट लेसन में चलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।